जीवन दुखों के आसपास आकर क्यों खड़ा हो जाता है? जीवन में हम दुखी क्यों हो जाते हैं? या सभी प्रकार के दुख हमारे जीवन में क्यों आ जाते हैं? इसके पीछे अगर कोई मुख्य कारण है तो वो अभाव का है। अगर हमारे जीवन में सदाचार, संयम, सद्गुण, नीति, नियमों का अभाव हो जाता है तो दुख हमारे पास आ जाते हैं। जीवन में अगर कोई बहुमूल्य चीज है तो वो मात्रा है। अगर हमारे जीवन में हम अपने मात्रा, किस वस्तु को कितनी मात्रा में हमें रखना है, अगर इसके संयम को, इसके पालन को हम समझ गए तो जीवन में हम एक बैलेंसिंग लाइफ जी सकते हैं। मात्रा किसी वस्तु पदार्थ का नाम नहीं है, मात्रा संयमता का नाम है। अगर आप संयम हैं और एक सही मात्रा में अपने जीवन को जी रहे हैं तो आप दुखों के आसपास आ ही नहीं सकते। अगर हम इसको समझें कि मात्रा की महत्वता क्या है, अगर हम शंकर से एक बिंदु हटा दें तो शंकर शक्कर है। अगर हम शिव से एक मात्रा हटा दें तो शिव फिर सब है। तो मात्रा जीवन में बहुत बहुमूल्य चीज है। कोई सुना है कि महंगी वस्तुएं तोला मासा रत्ती में तुलती हैं। कभी ये किसी से सुना नहीं है कि धड़ी भर कुंटल सोना चांदी हम खरीद लाएं। हाँ, ये संभव है कि किसी पर्व प्रसंग में, किसी कार्यक्रम में हम कुंटल धड़ी भर आलू, बैंगन, गाजर, मूली खरीद सकते हैं, लेकिन महंगी वस्तुएं हमेशा तोला मासा रत्ती ग्राम में तुलती हैं। सुना है हीरा कैरेट में तुलता है। अगर किसी के पास 24 कैरेट का या उससे अधिक कैरेट का हीरा है तो वह चर्चा का विषय बन जाता है। इसी प्रकार से मैं अपने जीवन में मात्रा की बात कर रहा हूं। मैं उन बहुमूल्य वस्तुओं की बात कर रहा हूं जो जीवन, आदर्श, नीति, नियम, संयम, सदाचार, चरित्र, आदर्श, इन वस्तुओं को जो व्यक्ति बहुमूल्य समझकर उनके आसपास जीने की चेष्टा करता है और उनको तोलता है। मैं उन बहुमूल्य वस्तुओं के बाट बट्टोर तोलने के, मापने की बात नहीं कर रहा, मैं जीवन को तोलने की बात कर रहा हूं। अगर आपके जीवन में आदर्श का, नीति का, नियम का, सदाचार का, संयम का, चरित्र का अभाव है तो निश्चित रूप से आप दुखी ही रहेंगे। दुख आता ही तब है जब हमारे जीवन में इन सभी का अभाव हो जाता है। और एक वस्तु के, एक किसी आचरण की, युक्ति के खो जाने पर या किसी चीज के अभाव हो जाने पर वो व्यक्ति कलंकित, विद्रूपित अथवा घृणित हो सकता है। और एक भावना की युक्ति आने पर, किसी एक अच्छे गुण की युक्ति आप में जाग जाए तो फिर आप चर्चित, वंदित और ख्याति और श्रेष्ठ हैं। आप फिर आप नर से नारायण हैं। अगर आप बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देखेंगे, महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा को अपनाया, स्वामी विवेकानंद ज्ञान की पताका को लहराकर पूरे विश्व भर में अपने नाम को चर्चित कर दिया, मदर टेरेसा जिन्होंने सेवा भावना और समर्पण से अपना नाम किया, जहां युधिष्ठिर जी धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए, हरिश्चंद्र जी सिर्फ सत्य को पकड़कर आगे गए। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार के आदर्शों को पालन करते हैं, जो अपने अंदर नीति, नियम, संयम, सदाचार, सद्भावना, सद्गुण का पालन करते हैं, वो व्यक्ति कभी दुखों के आसपास रह ही नहीं सकते। दुख आता ही तब है जब हमारे जीवन में किसी चीज का, इन वस्तुओं का अभाव हो जाता है। अगर हम आज की भौतिक जीवन को, एक भौतिक दृष्टि से जीवन को देखने की चेष्टा करते हैं, उसको मापने की चेष्टा करते हैं, तो आज वर्तमान में किसी भी विद्यालय में, किसी भी छात्र में, किसी भी गुरु शिष्य में इन नैतिक शिक्षाओं की, आदर्शों की, संयम की, नियम की, सद्गुणों की, सद्भावना का कोई विषय ही नहीं है और ना ही कोई इस पर चर्चा करना चाहता है। अगर जीवन में सुखी होना है, अगर जीवन में अपने आप को ढालना है तो आदर्शों के, नियम के पालन के अनुसार ही जीना पड़ेगा।
हमें यह समझना पड़ेगा कि जीवन में इन मूल्यों की कितनी महत्वता है। इनको मापने की जो शक्ति है वो जीवन में हमें कहां तक ले जा सकती है और हमें कहां तक उठा सकती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। अगर आपके अंदर आदर्श, नियम, चरित्र, सद्गुण, सद्भावना, संयम, नियम नहीं है तो आप किसी भी स्तर पर जाकर अपने जीवन को माप नहीं सकते और आप अपने जीवन में उस परिपूर्णता को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर परिपूर्णता आ गई है और आप इन गुणों को साध कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास दुख भटक ही नहीं सकता। आप दुखी इसलिए हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को, छात्रों को, अपने मित्रों को और अपने आसपास के व्यक्तियों को जो आपके साथ काम करते हैं उन्हें इन बहुमूल्य रत्नों को सिखाने की चेष्टा करें और उन्हें बताएं कि ये सभी आदर्श हमारे जीवन में प्राचीन काल से हमें सिखाते रहे हैं। ये कोई अनूठे या नए उपकरण नहीं है, ये कोई नए ऐसे आदर्श, नीति, नियम, संयोग नहीं है कि इसको हम सिखा रहे हैं। ये प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि, हमारे यहाँ जितने भी संत रहे हैं वो सभी इन आदर्शों का पालन करते आए हैं। अंत में मैं सभी आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों को, छात्रों को नीति, नैतिक शिक्षा, नियम, संयम, चरित्र, संस्कार, सद्गुण, सद्भावना, सदाचार के नियमों का पालन करना अवश्य सिखाएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।